दोस्तों, अक्सर आप मजाक में एक दूसरे को ऐसे नामों से पुकारते हैं जिनका नाम लेना भी गुनाह है। और अगर हम गौर करें तो अक्सर लोग एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते हैं और हम जानते भी हैं कि जो इल्ज़ाम हम दूसरे पर लगा रहे हैं वो सही नहीं है, सच नहीं है। मगर हम इस कदर खुद गर्ज हो जाते हैं कि अपनी इज्जत या फिर अपनी जान बचाने के चक्कर में किसी गरीब इंसान या फिर बेगुनाह इंसान पर अपना किया हुआ गुनाह ढोंप देते हैं। दोस्तों, हम ये नहीं जानते कि हम कितना बड़ा जुल्म कर रहे हैं। इसके मुतालिक हज़रत अली करमुल्लाह वजह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान है कि किसी बेगुनाह पर झूठी तोहमत लगाना तमाम दुनिया में घटिया तरीन काम है और ये 7 आसमानों से भी ज्यादा बोझल है। यानी ये बहुत बड़ा कबीरा गुनाह है जिसकी मुआफ़ी नहीं है। अल्लाह ने कुरान मजीद में भी इस गुनाह के मुतालिक यही कहा है कि इस गुनाह की मुआफ़ी नहीं है। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि हर मुसलमान को किसी दूसरे मुसलमान पर तोहमत नहीं लगानी चाहिए। ये उसके लिए अच्छा नहीं है कि वो किसी दूसरे को लान तान करे। एक और जगह आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर कोई आदमी किसी को काफिर कहे और वो काफिर ना हो तो उसका सारा गुनाह कहने वाले के सर होगा। और हम ये गलती अक्सर औकात करते हैं। लेकिन दोस्तों, मजाक में भी किसी को काफिर कहना गुनाह है। किसी पर तोहमत लगाने की सजा 80 कोड़े है। तोहमत लगाने वाले शख्स को 80 कोड़े मारे जाने चाहिए और तोहमत लगाने वाले के पास कम से कम 4 गवाह होने चाहिए जो गवाही दें कि जो तोहमत उसने लगाई है वो सच है। अल्लाह ताला का इरशाद है कि अगर कोई इंसान किसी पाक दामन औरत पर झूठी तोहमत लगाए और 4 गवाह न ला सके तो उसे 80 कोड़े मारने की सजा दो। हमारा दीन इस्लाम वो वाहिद दीन है जिसमें ज़िंदगी गुजारने के तमाम तरीक़े मौजूद हैं जिन पर अमल करके हम बासानी एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। प्यारे दोस्तों, हम अगर अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से गुजारना चाहें तो हमें इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए कि हम किसी तौर किसी शख्स पर भी कोई गलत लफ्ज़ ना बांधें, कोई गलत बहतान ना बांधें और अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें। आज आपको इसके मुताल्लिक एक वाक़या सुनाते हैं कि जब एक मुर्दा औरत को गुस्ल दिया जा रहा था तो दूसरी औरत का हाथ मुर्दा औरत के जिस्म से चिपक गया। और फिर क्या हुआ, आपको इस वाक़ये की पूरी तफसील से आगाह करेंगे। दोस्तों, ये वाक़या सऊदी अरब के अंदर पेश आया जहाँ के एक हमाम पर एक औरत को गुस्ल देने के लिए लाया गया। दोस्तों, मुर्दा औरत को गुस्ल वाली जगह पर लिटा दिया गया और गुस्ल की तैयारी शुरू कर दी गई। जो औरत गुस्ल दे रही थी वो मुर्दा औरत को जानती थी और इसे बहुत ज्यादा बुरा भला कह रही थी और जोर जोर से ये कह रही थी कि इस मुर्दा औरत से कि तुम एक बदकार और गलत औरत थी, तुम बहुत गुनहगार थी। जब इस औरत का मन न भरा तो वो मुर्दा औरत को हाथों से थप्पड़ मारने लगी। फिर अचानक उसका हाथ उस औरत के जिस्म से ऐसा चिपक गया कि जुदा होना मुश्किल हो गया। हर तरह की कोशिश कर ली गई मगर इसका हाथ जुदा नहीं हो रहा था। ये खबर आग की तरह फैल गई और हर इंसान के मुंह पर यही खबर सुनाई दे रही थी और आखिर ये खबर सऊदी हुकूमत तक पहुंच गई। हुकूमत ने आलिम दीन को बुलाया और इस मसले का जल्द से जल्द कोई हल निकालने को कहा। और जब उन्होंने ये हाथ देखा तो बुरी तरह से चिपका हुआ था। बाज़ आलिमों ने कहा कि इसका एक ही हल है कि इस औरत का हाथ काट दिया जाए और मुर्दा औरत को इस हाथ समेत दफन कर दिया जाए। मगर कुछ लोग इस औरत को माजूर होने से बचाना चाहते थे और दूसरी तरफ मुर्दा औरत के लवाहिकीन का कहना था कि हमें जल्द मुर्दा औरत को वापस दिया जाए ताकि हम इसको देखकर दफना सकें। मगर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ था इस मसले का कि आखिर इसका क्या हल निकाला जाए। आखिर ये मसला इमाम मालिक के पास ले जाया गया जिनको हर कोई मानता था और उनका हर कोई मुरीद था। हाकिम सऊदिया भी उनको बहुत ज्यादा मानता था और उनकी इज्जत करता था। जब ये मसला इमाम मालिक को सुनाया गया तो उन्होंने हाथ काटने से बिल्कुल मना कर दिया गया क्योंकि ये लाश की बेहुरमती थी। इमाम मालिक जान चुके थे कि गुस्ल देने वाली औरत ने लाजमी तौर पर कोई ऐसा गुनाह किया है या फिर इस औरत को बुरा भला कहा है या फिर इस पर झूठी तोहमत लगाई है जिसकी वजह से उसे यह सजा दी गई है और मुर्दा औरत इसका बदला लेना चाहती है, इसलिए ये हाथ नहीं छोड़ रही। सब ने पूछा तो अब क्या किया जाए। इमाम मालिक ने कहा कि इसकी सजा 80 कोड़े है, इसलिए अगर इस औरत को 80 कोड़े मार दिए जाएं जो कि इसकी सजा है क्योंकि इसने तोहमत लगाई थी, तो अगर इसको लगा दिए जाएं तो ऐन मुमकिन है कि इसका हाथ छूट जाए। तो प्यारे दोस्तों, अब उस औरत का हाथ जाहिर है बचाना था,
تو اس عورت کو 80 کوڑے مارنے کی سزا جو ہے وہ دے دی گئی۔ عورت کو سزا کے بارے میں بتایا گیا، اس نے بات مان بھی لی، سزا کے طور پر اسے 80 کوڑے مارے جانے لگے۔ جب 79واں کوڑا مکمل ہونے کو آیا تو آخری کوڑا جب اس عورت کی پیٹھ پر لگا تو معجزاتی طور پر اس کا ہاتھ مردہ عورت سے جدا ہو گیا، اور تب مسئلہ حل ہوا۔ اس نے امام مالک کا شکریہ ادا کیا اور عورت کو اس کے لواحقین کے حوالے کر دیا گیا، پھر اسے رسومات ادا کرنے کے بعد دفن کر دیا گیا۔ دوستو، اس واقعے میں ہمارے لیے سبق بھی ہے اور عبرت بھی۔ ہم لوگ روزمرہ زندگی میں اکثر ایک دوسرے پر بغیر سوچے سمجھے الزام لگا دیتے ہیں، جس سے بے گناہ انسان کو بغیر گناہ کیے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے کسی بھی انسان پر الزام لگانے سے پہلے اس کی سزا کو ذہن میں رکھیں۔ ہم لوگ اتنے خود غرض ہو جاتے ہیں کہ ہمیں یہ سزا یاد نہیں ہوتی۔ بس اس وقت جب ہم مشکل میں ہوتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک بات گردش کر رہی ہوتی ہے کہ اپنا الزام کسی طرح کسی دوسرے انسان پر ڈال کر خود رفو چکر ہو جائیں اور بے گناہ ہم لوگ سب کے سامنے اپنے آپ کو پیش کریں۔ سزا دینے والا جانے اور یہ بے گناہ جانے، مگر ایک مشکل سے ہم بچ تو جائیں گے، لیکن ہم جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ میں آئیں گے تو اس مشکل کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں، کیونکہ اس سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں۔ آپ کے ذہن میں یہ بات آنی چاہیے کہ جب کبھی ہم پر پکڑ ہو گئی تو اس وقت پھر یہ دعا مانگ رہے ہوں گے کہ کاش ہم یہ گناہ نہ کرتے، کاش ہم کسی بے گناہ پر تہمت نہ لگاتے، کاش ہم کسی بے گناہ کے بارے میں اول فول نہ بکتے تو آج ہمارے ساتھ ایسا نہ ہوتا، شاید آج ہم ان حالات میں نہ پھنستے۔ اس لیے کوشش کریں کہ اپنی مشکلات کا حل خود نکالیں اور اللہ سے مدد مانگیں، اور وہ ضرور آپ کی مشکل کا حل نکالے گا، کیونکہ جو مشکل میں ڈال سکتا ہے وہ نکال بھی سکتا ہے، لیکن ہماری نیت صاف ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ جانتا ہے جو ہمارے دلوں میں ہے۔ دوستو، دنیا بھر میں ایسے بے شمار افراد ہیں جن کی ہمیں روزمرہ کی بنیاد پر مثال ملتی ہے، ان کی مثال دی جا سکتی ہے کہ انہوں نے دوسروں پر الزام لگایا اور وہ الزام بے بنیاد تھا، یعنی کہ اس الزام کا نہ سر تھا نہ پاؤں، بلکہ وہ کسی نے بس ایسے ہی منہ اٹھایا اور کسی دوسرے پر اس نے کوئی نہ کوئی الزام تھوپ دیا۔ اب اس طرح کے جب الزامات لگائے جائیں گے تو آپ کو اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ الزامات پھر کسی طور پہ بھی قابل معافی نہیں ہوتے، اور جب ان کی سزا ملتی ہے تو انسان چیختا چلاتا رہتا ہے، لیکن تب تک اس انسان کو چھوڑا نہیں جاتا جب تک کہ وہ اپنی اس کی ہوئی تمام بدکاری کا، بد زبانی کا اور غلط گفتگو کا خمیازہ نہ بھگت لے۔ اس لیے پیارے دوستو، کوشش کرنی چاہیے کہ آپ جب بھی گفتگو کریں کسی پر الزام مت لگائیں۔ جو بات آپ کو 100% پتہ ہے کوشش کریں کہ اس کو بھی دبائیں۔ کسی کے راز افشا نہ کرنا ایک ایسی کمال قسم کی خوبی ہے جو کہ اللہ کی ذات کسی کسی کو عطا کرتی ہے۔ اگلی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیجیے پیارے دوستو، اللہ نگہبان۔